ओम शांति। कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये हित वाक्य दीना ने स्कूल की पढ़ाई से नहीं सीखा था। उस गरीब का दिल तो स्वाभाविक दया से, जिसका दिखावे से, स्वार्थ से, नाम मान से कोई संबंध ना था, लबालब भरा हुआ था। तभी तो उस दिन गले में कसकर बंधी रस्सी और कसाई द्वारा खींचे जाने पर मिमियाती बकरी की आवाज सुनकर वह छप्पर से बाहर निकल आई। मरियल बकरी और उसका नन्हा सा मेमना जब पांव रोप कर आगे बढ़ने में आनाकानी करते तो कसाई के हाथ की छड़ी की मार उनके रुपे हुए पांवों को उखाड़ देती और वे मिमियाकर दौड़ने लगते। दया के मारे दीना का कलेजा भर आया। उसने कहा, अरे भाई, इसके भी तो जी है, क्यों पीट रहा है? कसाई को बकरी पर तो गुस्सा आ ही रहा था। अब दीना को भी उसने लाल लाल आंखों से घूरा और कहा, ज्यादा दया आती है तो बांध ले अपने घर में, मुझे मेरा मोल चुका दे। पूरे 70 रुपए में लाया हूँ, मुफ्त का माल नहीं है। 70 रुपए। दीना ने आह भरी। घर में सप्ताह भर से बच्चा बीमार है, वैद्य की दवाई लगने रही, शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं। अब तो राम भरोसे है उसका जीवन। कसाई का कड़ाकेदार स्वर फिर गूंजा, सोच क्या रही है, ले पकड़ रस्सी। दीना को दोनों हाथ बांधे सिकुड़ा हुआ देख उसने नीम के मोटे तने से बकरी की रस्सी लपेट दी और फिर बोला, दया का उपदेश बड़ा सरल है, दया करना सरल नहीं है। दीना को जैसे दैवी प्रेरणा प्राप्त हुई हो। क्या पता बकरी की जान बचाने की दुआ मेरे बच्चे को लग जाए। मूक प्राणियों पर दया करेंगे तो भगवान हम पर दया करेंगे। उसने गले की चांदी की हंसली निकालकर कसाई के हाथ पर रख दी। कसाई के तो भाग्य चमक गए भोली दीना से ये सौदा करके। गांव में चर्चा फैल गई कि दीना पगला गई है, बकरी के पीछे हंसली को गवा बैठी है। शाम को रामू आया। सारी कहानी सुनकर उसे संतोष हुआ कि बकरी के सिर पर प्यार से हाथ फिराने लगे। दोनों ने प्यार से सेवा कर बकरी को मोटा ताजा कर दिया। बकरी के दुआ मिश्रित दूध ने करामात की और उसका बीमार बच्चा भी अच्छा हो गया। गांव वाले कानाफूसी करने लगे कि भगवान ने दया का दरिया बहा दिया। बकरी के दूध की करामात की खबर उड़ते उड़ते साहू सेठ के कानों तक भी जा पहुंची। उसका बच्चा भी हफ्ते भर से बीमार था, पर दवा का असर नहीं हो रहा था। उसने नौकरों को दीना से बकरी खरीदने के लिए भेजा। दीना ने उसे बेचने से तो मना कर दिया, पर कुछ दिन ले जाकर दूध रूपी दवाई का इस्तेमाल कर बकरी वापस कर देने की बात पर वह राजी हो गई। नौकर बकरी ले गए। वैद्य ने 10 दिन तक दवाई के साथ दूध का इस्तेमाल किया। सेठ का बेटा ठीक हो गया। बकरी के मालिक को इनाम देना ना भूलना, यह कहकर वैद्य ने अपना बैग उठाया और घर की राह पकड़ी। बकरी की याद में दीना उदास बैठी थी कि एक बग्गी उसके घर के आगे आकर रुकी। सेठ के नौकर दीना के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, आपको सेठ जी ने याद किया है। पहले तो दीना डरी, फिर भगवान को याद करके रामू को साथ लेकर उनके साथ हो ली। सेठ ने उनकी खूब आगवानी की, आभार माना और बकरी के साथ साथ खूब सारा धन इनाम में देकर उसी बग्गी से घर तक पहुंचा दिया। गांव के लोग भोली, अनपढ़, गरीब दीना की दया का लोहा मान गए। गांव के सरपंच ने कहा, दीना की दया ने उसके लिए धन के भंडार खोल दिए हैं। गांव के मास्टर ने कहा, दीना के पास धन नहीं तो क्या, दया तो है। दया ने दयालु परमात्मा का हृदय जीत लिया। सबसे ज्यादा असर पड़ा दीना के पड़ोसी मौजी राम पर। उसने माता के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे समझ में आया कि भगवान ने बकरी पर दया करने से दीना को माला माल कर दिया, तो बकरी को मारने की क्रूरता देख वह मुझ पर राजी होगा क्या? अंधविश्वास से बंद उसकी आंखें खुल गई। उसने बकरी को बलि चढ़ाने का संकल्प त्याग दिया और अपनी निर्दयता, अंधविश्वास, स्वार्थ और तृष्णा की बलि चढ़ाने का पाठ दीना से सीख लिया। दयालु दीना ने चांदी की हंसली देकर भी बकरी को कसाई की फांस से मुक्त करा लिया। बकरी तो कमजोर और अनबोल है, इसलिए पराधीन हो गई, पर आज के युग में जबान वाला शक्तिशाली मानव भी बंधा हुआ है।
किससे? अपने कर्मों की जंजीरों से। इन्हीं कर्म बंधनों के कारण किसी को अकाल मृत्यु का दुख है, किसी को बीमारी का, किसी को संतान की बेवफाई का। संसार की सभी समस्याओं की जड़ है स्वयं को और स्वयं के पिता परमात्मा को ना जानना। परम दयालु परमात्मा को जानकर जब हम उससे संबंध जोड़ते हैं तो पिछले अनेक कर्मों की पुरानी जंजीरों से भी मुक्त होने लगते हैं, जिससे जीवन सच्चे स्थायी सुख आनंद से भर जाता है। उस परम दयालु की दयावृत्ति हमारे संस्कारों में आ जाती है और हम भी जड़ चेतन सबके प्रति दयावान बन जाते हैं। ओम शांति मेरे मीठे प्यारे बाबा।